और प्यारे भगवान सोच रहे हैं, सुदामा जी सोच रहे हैं ये सब कहां से आ गए। अभी जब मैं गया था मेरे दरवाजे के सामने तुलसी महारानी का वृक्ष था। हाँ, यहाँ दरवाजे पर गाय बंधी हुई थी, मेरी कुटिया टूटी फूटी झोपड़िया थी, ये बड़े बड़े महल, ये यहाँ पर बड़े बड़े द्वारपाल, और ये यहाँ पर बढ़िया गज लगे हुए हैं, ये सब कहां से। तो सुदामा जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल करके दूसरे गांव में आ गया। सोच रहे हैं यहां तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया, यहां तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया। डुकरिया मतलब समझ रहे हैं क्यों भैया? क्या? पत्नी। हाँ, डुकरिया मतलब होता है पत्नी ब्रज भाषा में। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया, और अब यहाँ दासी दासी खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ज्यों ही सुदामा जी को लगा कि मैं दूसरे नगर में आ गया हूं, सुदामा जी थोड़ी और आगे जाने लगे, तब तक दास दासियों ने सूचना दिया, अरे देवी जी आपके स्वामी जा रहे हैं। वही सुशीला, आहा, जो सुशीला महाराज एक ही साड़ी में महीनों महीनों बीत जाते थे। हाँ, वही सुशीला आज निकली है महाराज, तो वो भी वीआईपी बनारसी साड़ी चौड़े बॉर्डर की, हाँ, बढ़िया पहन करके दिव्य श्रृंगार करके मानो अभी ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रही हो। एक बार तो श्री जैसे दुल्हन निकल के आती है उस दिव्य भांति से सुशीला सुंदर स्वरूप धारण किए, बढ़िया दिव्य आभूषण। महाराज जिसके गले में मात्र एक तुलसी की माला रहती थी, उसी सुशीला के गले में महाराज दिव्य स्वर्ण और हीरे आदि के आभूषण। हाँ, वो आई सुदामा जी को प्रणाम करने लगी। सुदामा जी दब गए, ये आप कौन? अरे स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला। अरे सुशीला ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ? तब सुशीला ने सारा वृत्तांत बताया। तो कहने का भाव, इस सुदामा चरित्र से यही सीख लेना चाहिए। पहला सीख क्या है कि जीवन में मित्रता हो तो वो जीवन पर्यंत के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे 2000 रुपये उधार मांगा, तुम नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूं। हाँ, ऐसी मित्रता नहीं कि तुम गलत कर रहे हो और मैं तुम्हारी गलती पर तुम्हारे साथ न खड़ा हूं, बल्कि तुम्हारे घर जाकर के बता दूं तो और मित्रों से कहेंगे ये धोखेबाज मित्र है, ये चुगलखोर है, इससे मित्रता न रखो। मित्रता में बड़ी सावधानी बरतें, और मित्रता कैसे निभानी है सुदामा और चरित्र से। प्यारे एक बात बताऊं, मेरे मन की भावना जो कि मैं अक्सर कहा करता हूं, और दास की लेखनी कभी कभी ठाकुर जी कृपा करते हैं कुछ लेखनी भी कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, ठाकुर जी कुछ नई पंक्तियां लिखवा देते हैं, और यहाँ समय नहीं मिला, वो अवसर नहीं मिला, नहीं तो कुछ अपने लिखे हुए गाए हुए भजन में आपको श्रवण कराता। फिर कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे श्रवण जरूर कराऊंगा। पर कभी कभी मैं कुछ लाइनें सुविचार लिखता हूं। तो एक दिन मेरे मन में आया कि जीवन में जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो वो ये जब निकलता है या कहीं जाना होता है, और खास तौर से आजकल के यंग एज के बच्चे, चाहे 2 दिन न नहाए हों, पर जब घर से निकलना होता है ना तो फेस वॉश से मुंह धुलेंगे, है ना, एक पाउडर लगाए और बढ़िया महकने वाला परफ्यूम, और निकल गए, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं नहाए
गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही बात है ना? आपने भी किया है। एक बार कहो श्री। देखो अन्यथा नहीं लेना बहन, थोड़ी सी हास्य होनी चाहिए। देखो मैं खुद आप लोगों को हंसाता रहता हूं, पर अब आप लोग जब बिना बात के हंसते हैं तो बुरा लगता है, तो भी डांट देता हूं। आप लोग सोचते हैं कैसा महाराज आया है कि बात बात में डांटता रहता है। मन में गुस्सा भी आती होगी, क्यों मैया? तो गुस्सा आ भी जाएगा तो क्या करोगी? कोई बात नहीं। कोई मैया अपने बच्चे को कभी पीट कर फेंकती नहीं है, थोड़ी सी डांट देती है। यहां से उतरूंगा आप भी डांट लेना, बस बात खत्म। एक बार कहो श्री। कहने का भाव, जो हमारे वस्त्रों को महकाए, जो हमारे वस्त्रों को महकाता है उसे इत्र कहते हैं, और जो हमारे जीवन को महकाता है उसे मित्र कहते हैं। तो प्यारे, जीवन में एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारे जीवन को महका दे, मिसाल होनी चाहिए। आज भी जब मित्रता की बात आती है तो सुदामा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। अच्छा, जब प्रेमी प्रेमिका की बात आती है तो आजकल लोग एक नाम लेते हैं, क्या? हाँ, लैला मजनू। अरे मूर्खों, वो क्या प्रेम किए होंगे? प्रेम अगर देखना है, प्रेम की अगर वास्तव में महत्व समझना है तो देख लो हमारी किशोरी राधा रानी और भगवान कृष्ण। और इनसे भी ज्यादा प्रेम में त्याग देखना है तो कहां देखो? आगरा का ताजमहल प्रेम का निशानी नहीं है। अगर प्रेम की निशानी देखनी है तो दक्षिण भारत में चले जाओ, राम सेतु पुल देख लेना कि जो राम अपनी प्रिया को पाने के लिए 7 समुंदर पार चले गए, ये प्रेम कहलाता है माई बाप। हाँ, आजकल पत्नी अगर 7 महीने घर से मायके चली जाए तो मन में लगता है कि उसका कहीं और चक्कर है, मेरा भी दूसरा विवाह हो जाना चाहिए। ये प्रेम नहीं होता माई बाप। हाँ, एक बार कहो श्री। तो और एक बात कहूं, देखिए अब कथा को हम सभी यहीं समापन करेंगे। 5 मिनट कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग समझें। इसमें आगे चल करके 9 योगेश्वर संवाद हुए हैं और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं। जीवन में शिक्षा के गुरु अनेक होने चाहिए, पर दीक्षा के गुरु एक होने चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, पर शिक्षा कभी भी कहीं भी किसी से भी मिल जाए उसे अपना गुरु मानना चाहिए। और दूसरी बात, यह कलिकाल है। कलयुग जब अंतिम चरण में होगा तो मनुष्य की आयु जो वर्तमान में 100 से 80, 80 से 60 पर पहुंच रही है, वही मनुष्य की आयु 60 से 40 और 40 से 20, 20 से 15, 15 और 20 वर्ष का व्यक्ति दादा बन करके घूमेगा। 3 से 5 वर्ष की कन्या को रजस्वला आना प्रारंभ हो जाएगा जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा। और उस समय संभलपुर ग्राम में भगवान नारायण एक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि रूप धारण करके अवतार लेंगे और दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। बोले कल्कि भगवान की। और सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। सुखदेव जी ने कहा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने मृत्यु से भय लग रहा है? परीक्षित जी ने कहा, नाना प्रभु, कोई भय नहीं। प्यारे, तक्षक नाग काटने के लिए राजा परीक्षित को काटने के लिए आया। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा भी, डसा भी, पर राजा परीक्षित की मृत्यु जरूर हुई पर मोक्ष हुआ। क्यों?
क्योंकि राजा परीक्षित ने ज्ञान प्राप्त किया था। मरते समय राजा परीक्षित ने देखा कि सांप मुझे डसने आ रहा है, पर राजा परीक्षित को जरा सा भी भय नहीं रहा और राजा परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योति भगवान में विलीन हो गई। इस प्रकार से राजा परीक्षित की मोक्ष हुआ। और एक ही बात और कहूंगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने ही बहुविधि सब संता। माता जी जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आज कथा विश्राम हो रही है। प्रथम दिवस से लेकर के अभी तक इस दास के द्वारा जो भी वाक पुष्पांजलि समर्पित की जा रही थी, वाक पुष्पांजलि भगवान को समर्पित की जा रही थी, आप सबको इस टूटी फूटी वाणी से सुनाया जा रहा था। इस टूटी फूटी वाणी से जो कुछ भी अनुचित शब्द निकला हो या आपको लगा हो, तो उसे अपना बेटा अपना भाई समझ करके क्षमा करते हुए, और मन में अगर कोई शंका होगी कि महाराज जी ने ये प्रसंग नहीं सुनाया, महाराज जी ने वो प्रसंग नहीं सुनाया, तो उन सब के लिए मैं पुनः पुनः क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि समय का उतना अभाव रहता था। 3 घंटे के समय में कितना कोई सुना पाएगा। और एक सबसे बड़ी बात और कहूँ, वक्ता कभी जीवन में नहीं बोल सकता। यहाँ बैठने के बाद मैं नहीं बोल रहा, हकीकत यही है कि वक्ता कौन होता है पता है? वक्ता तो भगवान कृष्ण ही होते हैं। व्यासपीठ साक्षात भगवान कृष्ण माने जाते हैं। व्यासपीठ को साक्षात कृष्ण माना गया और व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता को, बैठे हुए वक्ता को कृष्ण की बंसी मानी गई। और माई बाप कृष्ण ने बंसी को जैसे बजाया, ये वक्ता रूपी बंसी वैसे ही बजता गया, वैसे ही बजता गया। इसलिए जो भी अगर त्रुटि हुई होगी तो उसे क्षमा करते हुए, और हम सभी भागवत जी के अंतिम श्लोक को गा करके भागवत जी को प्रणाम करें, शरणागति निवेदन करें। और उसके बाद सर्वप्रथम हमारे पूज्य महाराज जी व्यासपीठ का भागवत जी का पूजन करेंगे, सुखदेव जी का पूजन करेंगे। उसके बाद यजमान लोग आकर के पूजन करेंगे। बारी बारी से आप सब लोग यहाँ पर आएंगे और सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे व्यासपीठ पर। और हमने कहा था ना, कल हमने कहा था कि हमें दक्षिणा चाहिए। कितने लोग दक्षिणा देंगे? जरा हाथ उठाना। वास्तव में कौन कौन दक्षिणा देने के लिए लाया है हमें? आज कथा सुनाए हैं 7 दिन से, तो कुछ न कुछ चाहिए। फ्री में तो कथा सुनाएंगे नहीं, क्यों महाराज जी? आपसे भी लेंगे हम अलग से। आप जो देंगे देंगे, पर स्पेशल लेंगे, अलग से देंगे महाराज जी। जो जो देगा जरा हाथ उठाना। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, हम सोचेंगे कि वो देना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लो। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि वास्तव में महाराज जी दक्षिणा ही मांग रहे हैं ना? सत्य में दक्षिणा ही मांग रहा हूं, पर वो दक्षिणा कैसा मांग रहा हूं ये जरा सुनो। ये नोट आप जो दोगे, आवश्यकता तो इसकी हर किसी को भी होती है, हर किसी को, मुझे भी, सबको है, पर यह दक्षिणा एक न एक दिन खत्म हो जाएगी। दक्षिणा मुझे आपसे ऐसा चाहिए जो जीवन पर्यंत मेरे पास रहे, जीवन पर्यंत कभी खत्म ना हो पाए। और जो आप दें तो उससे आपको मिलता रहे। जब दान दिया जाता है तो चौगुना होकर के हमें मिलता है। ऐसी दक्षिणा मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि जो आप मुझे दें और उससे 4 गुना आपको प्राप्त होता रहे। अब बताओ कितने लोग हाथ उठाएंगे? कोई नहीं, कोई बात नहीं मैया। दक्षिणा में बस एक ही चीज मांग है मेरा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी हो दक्षिणा के रूप में, पत्रम, आपके पास तुलसी का पत्ता हो ना हो कोई बात नहीं, पर भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा वाली, सच्ची भक्ति वाली, जो दृढ़ विश्वास होता है, विश्वास रूपी पत्ता आप यहां पर भागवत जी को समर्पित कर दें अपना। कहने का भाव, जीवन में अगर आप और कहीं विश्वास किए हो तो उन विश्वासों को तोड़ो, छोड़ो, और एकमात्र विश्वास पात्र अगर किसी को मानो तो गोविंद को मान करके दृढ़ विश्वास रूपी पत्ता गोविंद को समर्पित कर दो। तुलसी हो ना हो कोई बात नहीं। पत्रम पुष्पम
पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन। सु माने सुंदर, मन माने मन। आप अपना ये सुंदर मन मनमोहन के चरणों में समर्पित कर दो। फलम आपके पास आम नहीं है, कोई बात नहीं, केला नहीं, अंगूर नहीं, संतरा नहीं, अनार नहीं, कोई बात नहीं, पर कर्म रूपी फल भगवान को ला करके समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वह प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे भागवत भगवान, मेरे जीवन में मेरे अंगों के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे इंद्रियों के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा आज तक जो भी कर्म किए गए, अच्छे हों या बुरे हों, सब आपको समर्पित किए जाते हैं। तोयम, तोयम अर्थात होता है नीर। नीर माने जल। आपके पास भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए गंगा जल हो ना हो कोई बात नहीं, यमुना हो ना हो कोई बात नहीं, सप्त तीर्थों का जल हो ना हो कोई बात नहीं, पर वही याद कर लेना। जैसे भी द्वारिकाधीश ने, द्वारिकाधीश का प्रसंग आपने सुना कि द्वारिकाधीश ने अपने आंखों से अश्रुपात कर दिए। प्यारे भगवान की भक्ति में अगर हमारे इन दृग बिंदुओं से एक बूंद भी आहा अश्रु रूपी जब जल भगवान के चरणों में, भगवान के लिए जब एक बूंद अश्रु जब निकलते हैं तो महाराज आंखों के जो अश्रु होते हैं वो अश्रु किसी गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम, नर्मदा आदि नदियों से कम पवित्र नहीं माने जाते हैं माई बाप। इसलिए गंगा जल मिले ना मिले, पर अपने नेत्रों के नीर से भगवान का पूजन करो। ऐसी दक्षिणा आप सब समर्पित करो। आप सब भगवान से यही मांगो, परमात्मा सदैव मेरे जीवन में धर्म की वृद्धि हो, बल की वृद्धि हो, और आप अपने जीवन की सारी बुराई जो भी हो, जो भी बुराई हो, उस बुराई को मैं झोली फैला करके दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूं, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर ने इतना सामर्थ्य दिया है कि आपके बुराई को भी ले जाकर के वाकई बिहारी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। आपका भी मन पवित्र होगा और मुझे भी ऐसा नेक कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसी दक्षिणा अगर आप सब देना चाहेंगे और चाहते हो तो अभी बारी बारी से यहाँ पर आएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे, पूजन करेंगे, प्रणाम करेंगे और पुनः अपने स्थान पर बैठेंगे। विदाई समारोह हम लोग शुभारंभ करेंगे। उसके पूर्व भागवत जी के अंतिम श्लोक को श्रवण करें। सभी लोग नेत्र बंद करें। सबसे पहले सभी लोग नेत्र बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करें सभी लोग। जो हम बोलेंगे वो आपको भी बोलना है। सभी लोग बोलेंगे उच्च स्वर में, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। सभी नेत्र खोलें, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करें, बोलेंगे ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। मन में ऐसा भाव रखिए कि हे भागवत भगवान, आप चराचर जगत के दुखों को हरने वाले हैं। हे हरि, इस दास के भी, इस दासी के भी कष्टों को आप अवश्य हरेंगे। ऐसा भाव रखते हुए भागवत जी को आप सभी प्रणाम करने आएंगे। बोले भागवत भगवान की। और एक बात, मुझे नाम तो याद नहीं है, जैसे प्रथम दिवस से कथा कितने तारीख को शुभारंभ हुई थी आचार्य जी? 14 फरवरी से आज 20 फरवरी चल रहे, एक हफ्ते हो गए।
और इन 1 हफ्तों में अभी तक 13 टाइम भोजन हुआ है और 13 टाइम 13 परिवार में जाने का सौभाग्य मिला। 14वां टाइम भी शाम को जाना है। क्यों महाराज जी? एक परिवार तो ऐसा जहां पर दूसरी बार गए और एक परिवार और कि जहां नाश्ता करने के लिए हम लोग गए। मुझे नाम किसी का याद नहीं है, अगर याद भी है तो मैं 1-2 लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सबका नाम हो तो अच्छी बात नहीं तो किसी को अन्यथा लग सकता है। बस इतना ही कहूंगा कि आप सबके जिन जिन के घर भी भोजन का निमंत्रण आया हम लोग गए। वास्तव में आप लोगों के द्वारा जो भोजन कराया गया, वैसे भोजन तो कभी बुरा होता ही नहीं है, पहली बात। क्यों मैया? अन्न कभी खराब होता है क्या? भोजन कभी खराब नहीं होता है। पर सच बताऊं, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे यशोदा मैया अपने लाला कन्हैया को आहा रोटी में बढ़िया घी लगा करके पवाती थी, उस भाव से आप सभी मैयाओं ने, माताओं ने हम सबको पुत्रवत प्रेम दे करके, बुजुर्गों ने पुत्रवत प्रेम दे करके अपना भाई, अपने घर का बच्चा, अपने घर का बालक समझ करके इस प्रकार से आप सब ने सेवा किया, भाव से सम्मान किया, भोजन कराया। पता ही नहीं चला मैया कि आज 1 हफ्ते कैसे बीत गए। सत्य बता रहा हूं। जब आए तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कथा कहाँ होगी? क्यों महाराज जी, यही जगह है ना? तो मैंने कहा महाराज जी यहाँ लोग आएंगे नहीं मुझे लगता, क्योंकि वो उत्सुकता नहीं दिखी और मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग आएंगे नहीं यहाँ, और मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ लोग बहुत कम लोग रहते हों। ऐसे अपने मन की भावना बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे लोग होंगे और मैं तो उनकी भाषा नहीं समझ पाऊंगा, पता नहीं वो मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। इतना तो पता था क्योंकि जब से पंडित कर्म में हूँ, भारत भ्रमण में ठाकुर जी इधर उधर भेजते रहते हैं, इतना पता था कि राजस्थान की धरा धन्य है, राजस्थान के लोग कभी जीवन में छल कपट नहीं करते हैं, अच्छे ही होते हैं। पर एक बात का संशय था कि पता नहीं यहाँ पर लोगों की संख्या कम है कि ज्यादा है, और बाणी में इनकी समझ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि जयपुर की तरफ तो आज भी मैं जयपुर बराबर आता हूँ महाराज जी, वहां पर तो कुछ अधिकांश हिंदी बोले जाते हैं, है ना, अधिकतर ऐसा दिखता हूं। पर आपके तरफ पूरी पूरी ठेठ राजस्थानी बोली जाती है, जो कि मुझे समझ में कम आती है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को भी मेरी भाषा पसंद आए या ना आए। अच्छा, और नहीं समझ में आएगा, पर कोई बात नहीं। आप सबकी उदारता, आप सबकी विनम्रता, आप सबके द्वारा जो प्रेम मिला, उस प्रेम को सिरोधार्य करते हुए आप सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि मैया बहनें, जिसके प्रति भी इस कथा से जो कुछ भी वक्तव्य निकले, अगर जिसे भी कोई भी बात बुरी लगी हो, अटपटी लगी हो, उन बातों को अनदेखा करते हुए अपना भाई, अपना पुत्र मान करके आप सभी क्षमा करेंगे, और जो भी बातें बताई गई उसे आप स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में अपने बच्चों को बताने का कार्य करेंगे। इस कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं है जो हमें भवसागर से उतार सके। सदैव धर्म का पालन करना, मानवता का पालन करना। और आइए हम आप सब से अब इस व्यासपीठ से विदा लेते हैं, और आप सब बारी बारी से आकर के विदा करेंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, और जो भी स्वेच्छा बन सकेगी दक्षिणा दे करके विदा करेंगे। एक बार कहो श्री। विदाई ले रहे सबसे,
विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। और मैया है कृपा मेरे गोपाल का, जो हम सब यहाँ पर आए हैं। है कृपा मेरे गोपाल का, जो हम सब यहाँ पर आए हैं। और मैया रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, ये अवसर फिर कब आना है, हमें अब दूर जाना। एक मिनट मैया मैया मैया, आरती ना करवाएं कोई भी। आरती ये थाली रख दीजिए, इधर दीजिए मैया, इधर दीजिए, इधर दीजिए, इधर। एक मिनट महाराज जी, तिलक कराएंगे भी बहुत विलंब हो जाएगा, आप लोगों को जाना भी है। थाली लीजिए आप। मैया मैया भैया थोड़ा सा देखिए, आप लोग भाव के साथ आकर के विदा करिए। पूजन प्रतिदिन करते हैं, विदा कर दीजिए। अभी आरती करेंगे तो उसी समय आरती हो जाएगी। जो भी ठाकुर जी ने आपको दिया है दक्षिणा समर्पित करेंगे आप लोग बारी बारी से आकर के। और प्यारे, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे आप माफ कर देना। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ आप कर देना। सब पर प्रभु की कृपा बरसे, सब पर प्रभु की कृपा बरसे, यही उम्मीद ठाना है, हमें अब दूर जाना है। जो लोग दक्षिणा चढ़ा चुके हों वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो लोग दक्षिणा चढ़ा चुके हों, प्रणाम कर चुके हों, वो लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बस 5 मिनट में आरती कराई जाएगी। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। विदाई ले रहे सबसे, विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। और भैया इतना प्रेम मिला आपसे, इसे हम भूल न पाएंगे। इतना प्रेम मिला सबसे, इसे ना भूल पाएंगे। और मैया अच्छा ईमानदारी से बताना मैया, किनको किनको आनंद आया ये 7 दिन, किनको किनको आनंद आया? हाँ बहुत आया। और दिन हो, अरे वाह।
और दिन कराने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? झूठा कहोगे आने को तो दौड़े चले हम आएंगे। क्यों भैया, दोबारा बुलाओगे कि नहीं आप लोग? हाँ, कौन कौन दोबारा बुलाएगा जरा हाथ उठाकर बताना। महाराज जी, अभी से ठीक 1 वर्ष बाद इसी फरवरी महीने में इसी जगह पर पुनः भागवत की कथा होगी, ऐसा हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पक्का? प्रॉमिस? बहुत सुंदर है। इतना प्रेम मिला सबसे, इसे हम भूल ना पाएंगे। और झूठा कहोगे आने को तो दौड़े चले हम आएंगे। और सबको खुशी से रहना है, सबको खुशी से रहना है, प्रभु में मन को लगाना है, हमें अब तो जाना है। अब हम लोग आज यहाँ विश्राम करेंगे। कल हवन का समय क्या रहेगा महाराज जी? कल 11 बजे से हवन का कार्यक्रम होगा। तो सभी माताएं बहनें जो भी हवन करने चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सब अपने अपने घर से हवन सामग्री लेकर के, जो भी हवन करने के लिए जो भी लगता है, तिल और घी, बाकी सब यहाँ पर उपस्थित है, तिल और घी लेकर के आप सब आएंगे और हवन करेंगे। और अंतिम बात कहूं, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। आइए कुछ क्षण राधा नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। हरे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। अंतिम निवेदन, आज के बाद फिर मैं कब आऊंगा, ऐसे तो मैंने आप सबसे प्रॉमिस करा लिया है और कर दिया है कि ठीक 1 साल बाद। और बहन जी आप भी ससुराल से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ जाना, ठीक है? और सासू मैया नहीं मानेंगी तो हम लोगों का सोर्स लगवा लेना, है ना? एक बार कहो श्री, सब खड़े हो जाओ, हम मिल करके झूमते हुए नाचते हुए भागवत कथा को विश्राम करेंगे। हरे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। हरे राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री को स्वाद है बिहारी। आप महाराज जी
उधर होकर सेल्फी लीजिए या फिर इधर। इन महिलाओं को सेल्फी पॉइंट मत बनाइए, आप लोग थोड़ा सा दूर होइए। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाइए और झूमते हुए सबके हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर मिल करके एक साथ। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अरे राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, अरे राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। और मैया बहनों बाप जी आप लोगों से भी एक वर्ष बाद ठीक 2025 के फरवरी के महीने में, डेट कोई भी हो पर इसी फरवरी के महीने में ठीक एक साल बाद भागवत जी के रूप में अगर आप लोग गिरधारी जी को बुलाना चाहते हैं, गिरवरधारी को बुलाना चाहते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन द्वारिकाधीश को बुलाना चाहते हैं, तो पूरे एक वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन मुख से राधे राधे का नाम ना निकले। हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए, सब मिलकर बोलिए, गुड मॉर्निंग छोड़िए, गुड इवनिंग छोड़िए, गुड नाइट छोड़िए। आहा, हो गया ना। आज आपने पढ़ लिया, छोड़ देंगे तो कॉलेज जाएंगे क्या बोलेंगे, ऑफिस जाएंगे क्या बोलेंगे, फोन उठाएंगे क्या बोलेंगे, श्री राधे। सब मिलकर के आरती करें। कृष्ण के प्रतिमूर्ति की ये धर्म गंगा ज्ञान की, कृष्ण के प्रतिमूर्ति की ये धर्म गंगा ज्ञान की, ये आरती है भागवत भगवान की, आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की। कृष्ण के प्रतिमूर्ति की धर्म गंगा ज्ञान की, कृष्ण के प्रतिमूर्ति की धर्म गंगा ज्ञान की, ये आरती है भागवत भगवान की, आरती है भागवत भगवान की, आरती है भागवत भगवान की। और इसके अवतार की है ब्रह्म ऋषि श्री व्यास की, संत श्री सुखदेव जी के तेज पुंज प्रकाश की, संत श्री सुखदेव जी के तेज पुंज प्रकाश की, देव ऋषि नारद की वीणा के अमर रस गान की, देव ऋषि नारद की वीणा के अमर रस गान की, ये आरती है भागवत भगवान की, आरती है भागवत भगवान की, ये आरती है भागवत भगवान की। सौनकादि सनक सनंदन देव सनत कुमार की, सौनकादि सनत सनंदन देव सनत कुमार की, आरती है सूत जी के मर्म मूलाधार की,
आरती है सूत जी के मर्म मूलाधार की। वृंदावन की राधा रानी महारानी घनश्याम की। वृंदावन की राधा रानी महारानी घनश्याम की। ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। कर्म के शाश्वत प्रणेता कर्म के शाश्वत प्रणेता विदुर जी के त्याग की। धर्म उन्नायक परीक्षित मैत्रेय महाराज की। धर्म उन्नायक परीक्षित मैत्रेय महाराज की। पाप नाशक पतित पावन पुण्य नैमिष धाम की। पाप नाशक पतित पावन पुण्य नैमिष धाम की। ये आरती है भागवत भगवान की। आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। ये आरती है भागवत भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भुं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुः च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वाक्य बिहारी लाल की। राधा रमण भगवान की। राधा सर्वेश्वर भगवान की। राधा वल्लभ जूलाल की। भागवत महापुराण की। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। यज्ञ करने वाले की। यज्ञ कराने वाले की। दान देने वाले की। यज्ञ में सहयोग देने वाले की। यज्ञ में सहयोग ना देने वाले की भी। हाँ